तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल है अरसलान डेली लाइफ और मेरा एक सेकंड चैनल है डेली रूटीन अरसलान। तो काइंडली इसको भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। अच्छा, आज के जो हमारा व्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसकी वजह ये कि आज बेगम साहिबा रूठ गई हैं। तो आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें मैंने मेंशन किया है कि ये क्यों रूठ गई। तो आज मैं आपको बताता हूँ ये क्यों रूठ गई। आए पहले बेगम साहिबा थोड़ी गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं आप लोगों से नाराज़ नहीं हूँ, मैं इनसे नाराज़ हूँ। मैं इनके मोबाइल में वीडियो नहीं बनाऊँगी, मैं आपके मोबाइल में वीडियो बनाऊँगी। व्यूवर्स मैं नाराज़ ये रूठी भी इस वजह से हैं कि मैंने इन्होंने मुझसे फरमाइश की थी बिरयानी की ना, कि यार मुझे चिकन बिरयानी खानी है। तो मैंने इनको बिरयानी ला दी, उसमें निकला 1 लेग पीस। तो इनका मुंह बन गया। तो मैंने कहा भाई अब ये बताओ कि उसमें 2 लेग पीस कैसे डालते ही किए, या तो ज़्यादा लोग क्वान्टिटी में जब ज़्यादा देते हैं। और सेकेंड ये कि हम लोग लेके आए थे चावल ना पिछले महीने, तो वो जब से यूज़ में नहीं आ रहे थे। अब इन्होंने जो है यूज़ किया थैला उसका, मतलब खोला 5 किलो चावल थे। व्यूवर्स ये जब मैंने चावल ख़रीद रही थी, मैं इनसे कह रही थी थोड़ा कम ले लो, क्योंकि पकाने के बाद पता चलता है कि अच्छा बनेगा या कैसा है, तो फिर इंसान मज़ीद ले लेता है। इन्होंने इकट्ठा कट्टा उठा लिया। इन्होंने कहा सैलरी मिली है, राशन ले लो फिर महीने के एंड में, और ईद भी आ रही है, जाहिर सी बात है मेहमान नहीं, आने पिछले जाना है। महीने के वो, अभी के नहीं, अभी तो नहीं, जैसे सैलरी मिलेगी। पिछले महीने के तो हैं, जैसे जब पिछले महीने ही सैलरी मिली थी तो जब भी इन्होंने दिला दिया था। मगर ये है कि फिर इन्होंने कहा था ईद भी आ रही है, हज़ारों खर्चे होते हैं, मेहमान आना, हमें भी जाना, ये वो। तो इस बात से इन्होंने दिला दिया था। वो मैंने पकाया तो बिरयानी का चावल कहीं से भी नहीं लग रहा था, जायका बिरयानी जैसा आया, मगर उसने चावल जो है ना बिल्कुल असल अच्छा नहीं में था। उसने इनको कर दिया मिस गाइड। कहने लगा कि ना ये आपने जो है ना आधा घंटा भिगोने, तो ये अब इन्होंने खैर आधा घंटा नहीं भिगोए, 5 मिनट भिगोए थे, लेकिन वो चावल बिल्कुल कैसे हुए थे तो बता रही थी ना, बिल्कुल बिल्कुल लस-लसे हो गए थे। मैंने कहा अगर मैं आधा घंटा बहुत भिगो ज़्यादा, देती मतलब तो जिसे अरसलान कहते हैं पी रहे ना होते। खीर खीर सी बन जाती है या वो नरम पड़ जाते हैं, ऐसे हो गए थे। खैर वो हमने खा लिए, खाने में आ गए, लेकिन ये कि उसने इनको कर दिया था मिस गाइड। ऐसा ही है। हाँ, अब अफसोस ये हो रहा है व्यूवर्स, इंसान उनके इतने पैसे कह लेंगे ज़ाया हो गए। मैंने कब क्या कर सकते हैं यार, आजकल जो है ना बस किसी के ऊपर ना एतबार नहीं कर सकते। आप कितना और भी चीज़ बिरयानी चेक का करके ले चावल लो। लिया था यही सोच कर के माशाल्लाह गोश्त अगर आएगा तो इंसान अपने घर में बना लेगा, खा लेगा, कर लेगा, तो इस वजह से। और व्यूवर्स हम आपको थोड़ा सा एक चीज़ और आपको और आपसे शेयर व्यूवर्स करते हैं। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ बारिश में, हम बहुत बारिश के अंदर परेशान हैं। यकीन करें हमारी दीवारें आप देख रहे हैं पूरा सील खा रहा है कमरा, ठीक है आपको ना। दिखाते हैं अपनी दीवार वगैरह, और हमारा अभी बेड टूट गया कंप्यूटर है। ऑन नहीं हो रहा था तो मैं हमारा अरसलान ने इसको धूप थोड़ी लगाई छत पर ले जाकर, मेरे देवर के ऊपर छत पर सीपीयू को सुबह से रखा हुआ था, खैर धूप थी तो उसमें ले जाके रखा, तो थोड़ा इसने करंट पकड़ा है। तो मेरा बच्चा देख रहा है कार्टून, ये देखे, मैं आज आपको अपने घर का विजिट कराती हूँ, थोड़ा सा कमरे आपको का। दिखाते हैं कमरे का हमारे, और बारिश के बाद कहाँ कहाँ से पानी आता है, क्या क्या परेशानियाँ हमारे साथ हुई, आपको दिखाते हैं। देखिए व्यूवर्स, ये है हमारा कमरा, यानी कि हमारा रूम। ये है हमारा बेड, और आप ये देखें बारिश के दौरान ये कहाँ से टूटा है, ये देख रहे हैं। इस जगह से ये ब्रेक हो गया है, ये देखें पूरा ही टूट गया है, ठीक है। हमने ईंटें लगाकर सपोर्ट देकर इसको रोका हुआ है। आप लोग देख सकते हैं क्लियर क्लियर, ये ईंटें लगी हुई हैं। इसी बेड पे देखें बेगम साहिबा बैठी हुई हैं, और ये देखें बीच में से पत्थर निकल गया, चटा और ये फूट देखें गया। दीवार में दरार आई हुई है हमारे, और ये देखें इसमें होल हुआ हुआ है, ये पत्थर इसका निकल गया है, नज़र आ रहा है आपको छत के ऊपर से, आपको महल से क्लियर नज़र आ रहा होगा। बाकी दीवारों पे देखें बारिश के बाद से कितना बुरा हाल है, सब सेमथोर आया हुआ है, सारा जो कलर है इसका चूना हट गया है। ऊपर छत पे से और वहाँ ना उस साइड से सब देख रहे हैं, ये सब पानी आया हुआ है, ये सब पानी यहाँ से आता है साइडों से। अभी तो धूप थोड़ी पड़ गई, थोड़ा सूख गया होगा, नहीं तो बाकायदा निशान जो है महसूस होते हैं। और ये देखें मैं आपको किचन की छत दिखाता हूँ, तो ये देखें पूरी सील आपको महसूस हो रही है, सब सील रही है, देख रहे हैं पूरा अलग ही। इतनी सी बारिश में देख रहे हैं ये हाल हुआ। वो देखें कोना आपको पूरा अभी भी गीला महसूस हो रहा होगा, पानी नमी महसूस हो रही होगी, सब जो ये सील रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। ये देखें पूरी साइडों के आपको अलग ही नज़र आ रहा होगा, सब सील रहा है, सब गीला हुआ हुआ है। यानी कि जो है बहुत ही अजीब ही मंज़र हुआ हुआ है घर का ना बारिश की वजह से। और ये देखें बेगम साहिबा बैठी हुई हैं, अफसोस में बैठे हैं व्यूअर्स के, ये अल्लाह पाक अफसोस में बैठी हुई हैं। हमारा कोई ऐसा मौजू हो जाए कि हम अब भी अपने घर को बहुत अच्छा कर लें। किसका दिल नहीं चाहता अच्छा घर में रहने का, अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का। अल्लाह का शुक्र है कि अब 100 में अच्छे नहीं है तो 100 में बुरे भी नहीं है। बस ये है कि थोड़ा
मसला हो जाता है। रात को सो भी बहुत मुश्किल से रहे, पूरे बेड पर पानी आ रहा था, नीचे सो नहीं सकते क्योंकि पानी था, जाहिर सी बात है। फिर जानवर वगैरह का भी डर रहता है। लाल बेग, क्योंकि मेरे कमरे में पानी भर जाता है तो ज़्यादातर लाल बेग निकल आए थे, परवाने निकल आए थे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने रात गुजारी। तो लाइट नहीं थी, अंधेरा अलग था, मोबाइल की टॉर्च से हमने रात गुजारी। तो रात को भागिए बहुत मुश्किल हो गई थी, मोबाइल की टॉर्च से हमने जो है ना रात गुजारी, लाइट नहीं थी। और जो ये जानवर आने का बोल रही है ना, कीड़े मकोड़े, वो यहाँ से आते हैं। देख रहे हैं ये नाली वगैरह खुली हुई है। और देख रहे हैं हमारा कमरा ये कितना गड्ढा है, उस जगह सब देखें कितनी इसकी हाइट कम है। आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा। देख रहे हैं ये पूरा यहाँ से जा रहा है ये हमारे रूम तक। ये बैठी है बेगम साहिबा। तो यहाँ से जो है ना कि ये लाल बेग वगैरह पता नहीं, और वो पतंगे नहीं आते बारिशों में, वो सब यहाँ से आ जाते हैं अंदर और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ से जो है ना इस जगह से हमारा पानी भी भर जाता है बारिश का। तो इन्होंने सब निकाला है सुबह। बहुत ज़्यादा परेशानी मतलब हो गई थी हम लोगों को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो बस आप लोगों से जब भी हम बार बार कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, काइंडली हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की हमें लाइक करें, शेयर करें। यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी आपसे यही कहता है। ये देखें ये आ गया, देखें जान फ़ौरन आ जाता है आपसे रिक्वेस्ट करने। व्यूवर्स दाने हो रहे हैं क्योंकि मेरे कमरे में बहुत हब्स है। ये देखें इतनी गर्मी है, बच्चे के देखें सब दाने भरे में हैं, कमर पे दाने हो रहे हैं सब इसके। यहाँ पे पूरे बारीक बारीक को खुजाता है कि मम्मा मुझे खुजली अभी हो मोबाइल रही में है। शायद क्लियर नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन ये देखें ये पूरे दाने दाने इसके हो रहे हैं। इस वजह से मैं इसको शर्ट दिन में उतार देती हूँ, रात में भी उतार देती हूँ जब जाता है पढ़ने या बाहर। तो मैं इसको, आप मज़ीद सोचते होंगे वीडियो में अक्सर हमने बच्चे को बगैर विदाउट शर्ट के देखा है। तो सिर्फ इस वजह से मेरे कमरे में बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है व्यूवर्स। अक्सर आपने मेरा ये देखा होगा, कमीज़ दूसरी हो ये दूसरी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हम आपसे यूँ कह रहे हैं, कभी आप सोचोगे वीडियो में इसलिए बताते हैं क्योंकि देखें हमारे साथ हमें आपका सपोर्ट चाहिए, कहते हैं, आपसे शेयर करते हैं। आपको अपनी फैमिली ही मानते हैं हम लोग, आप हमारी फैमिली हैं। यूट्यूब हमारी फैमिली की तरह है। हमारे हर बात अपनी लाइफ की शेयर करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी हमारी डेली लाइफ में चल रहा होता है, सब चीज़ आपसे, सब हर बात आपसे शेयर करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छे से नए व्लॉग के साथ। आपको ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमें क्या नाम है, अपने कमेंट्स में बताइएगा कि हमारा घर बेहतर होना चाहिए, आपको कमरा कैसा लगा हमारा, क्या होना चाहिए। मगर अभी भी मैं जिस बेड पर बैठी हूँ ये टूटा हुआ है, वज़न बर्दाश्त कर सकता है मगर इनका नहीं, क्योंकि मैं तो हूँ कमज़ोर, मगर माशाल्लाह ये हेल्दी हैं। तो इस वजह से ये अमूमन खड़े होकर ही वीडियो बना रहे हैं, वरना अभी बैठे हुए थे इसी वजह से वीडियो, क्योंकि बेड थोड़ा बैठ रहा था। तो बस ये कि चलें, थैंक यू वेरी मच। और हमारा साथ दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।